राजद में ठाकुर साहब पर रार। सांसद मनोज झा के खिलाफ आनंद मोहन के बेटे ने खोला मोर्चा। सियासी संग्राम में जदयू ने भी मारी एंट्री। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बिहार में राजनीतिक बवाल देखने को मिल रहा है। राजद के विधायक और आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने लालू यादव के खास सांसद मनोज झा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल राज्यसभा में 21 सितंबर को मनोज झा ने महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए ठाकुरों पर कविता सुनाई थी। अब इस कविता को लेकर बिहार के ठाकुर नेता नाराज हो गए हैं। पहले उन्हीं की पार्टी के बाहुबली नेता आनंद मोहन ने हमला बोला, अब उनके बेटे ने भी मनोज झा के खिलाफ मोर्चा खोला है। कैसे शुरू हुआ विवाद? दरअसल उन्होंने मोहन प्रकाश वाल्मीकि की कविता को सुनाते हुए ठाकुरों का जिक्र किया था। महिला आरक्षण बिल पर सदन में अपनी बात रखते हुए मनोज झा ने कहा था कि इस बिल को दया भाव की तरह पेश किया जा रहा है, जबकि दया कभी अधिकार की श्रेणी में नहीं आ सकती है। आखिरी में उन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता पढ़कर अंदर के ठाकुरों को मारने का आह्वान किया था, जो कि कुछ इस प्रकार है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, और बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या। छोटे मन से, आप ही के बड़े नेता कह गए थे, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। कैनवास पे बड़ी लकीर खींचिए। और मैं आखिरी में एक बात कह के खत्म करूंगा कि गले मिलकर गला दबाने की कोशिश ना हो। मैम चेयरपर्सन, 1 मिनट, एक कविता लेके आया था, उसके पहले गले मिलकर गला ना दबाइए। और ये कविता पढ़ के खत्म करूंगा और जय हिंद बोल दूंगा। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। इसमें जो प्रतीक हैं वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, क्योंकि हम सब के अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। जय हिंद मैम। मनोज झा पर भड़के आनंद मोहन और चेतन आनंद। आनंद मोहन ने मनोज झा की कविता के बाद हमला बोलते हुए कहा, आप इतने बड़े समाजवादी हो तो झा क्यों लगाते हो? आप पहले अपने अंदर के ब्राह्मण को मारो। रामायण में ठाकुर, महाभारत में ठाकुर, सभी कथा में ठाकुर, मंदिर में ठाकुर है, कहां कहां से भगाओगे? वहीं आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर मनोज झा को निशाने पर लिया। उन्होंने लिखा, हम ठाकुर साहब हैं, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। इतिहास में सबसे अधिक बलिदान हमारा है। समाजवाद में किसी एक जाति को टारगेट करना समाजवाद के नाम पर दोगलापन के अलावा कुछ नहीं। जब हम दूसरों के बारे में गलत नहीं सुन सकते तो अपने पर अभद्र टिप्पणी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके बाद चेतन आनंद फेसबुक पर लाइव आकर भी मनोज झा को खूब सुनाया। बहुत आश्चर्य इस बात से भी होता है कि आपने उस समय, जब मैं पूरा जो पोएम देख रहा था, इन्होंने बोला कि मैं जात पात पे नहीं जा रहा हूं, और फिर उसके बाद पूरा का पूरा विलेनाइज जो है आपने ठाकुरों का कर दिया। ये जो ठाकुर है, ये जो टाइटल होता है, सबको पता है पूरे देश में ये ठाकुर टाइटल कौन यूज करता है और आप किसको विलेनाइज कर रहे हैं। मैं इन लोगों से पूछता हूं जिन्होंने ये किया कि भाई आपको ठाकुरों से क्या एलर्जी है?
दुनिया में इतने सारे पोयम हैं, इतनी सारी कविताएं हैं, कभी आपने वो यूज नहीं किया? अगर ठाकुरों के ऊपर कुछ कविताएं हैं तो हम ये मानते हैं कि ब्राह्मण पे भी कुछ नेगेटिव कविताएं चलाई थी, जिसे मैं सही नहीं मानता हूं। लेकिन क्योंकि आप ब्राह्मण हैं तो आपने वो यूज नहीं किया, क्योंकि जब आप वो यूज कीजिएगा तो हम ये दावे के साथ बोल सकते हैं कि बनगांव जहां पर आप रहते हैं वहां के लोग आपको एंटर करने नहीं देंगे। तो ये सब जो है कि किसी को टारगेट करना, किसी को सॉफ्ट टारगेट बनाना, ये सब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मुझे आश्चर्य होता है उन लोगों पे भी जो वहां पर बैठे हुए थे, जो हमारे समाज के लोग हैं, जो चाहे पक्ष में बैठे हो या विपक्ष में बैठे हो, जो चाहे कांग्रेस में हो या बीजेपी में हो या फिर किसी और पार्टी में हो, जो वहां पर बैठ करके ये सब सुन गए। इस सियासी घमासान में जेडीयू ने भी मारी एंट्री। इस पूरे मामले को लेकर जेडीयू प्रवक्ता सुनील कुमार सिंह ने कहा कि मनोज झा को भारत के इतिहास में ठाकुरों का बलिदान नहीं पता है। बलिदान हमने दिया, सर हमने कटाया, सती हमारे घर की औरतें हुई, जौहर किया, सब कुछ गंवाकर धर्म और देश की रक्षा की। उनको ये सब कौन समझाए? कविता किस प्रसंग में लिखी गई है ये अलग विषय है। किसी ने तो ये भी लिखा है कि नाग को देखें और मैथिल ब्राह्मण को देखें तो पहले मैथिल ब्राह्मण को मारना चाहिए। ये उपयोग हो सकता है क्या? नहीं, विवाद देखिए, हम समाजवादी लोग हैं, किसी जाति विशेष का भावना को आहत नहीं करना चाहिए और नहीं करना है। उन्होंने ऐसा किया जाने अनजाने में। एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, प्रोफेसर हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, और पार्टी के प्रवक्ता के साथ साथ वो राज्यसभा सांसद हैं, और सांसद में वो ऐसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करेंगे, किसी एक जाति विशेष के प्रति वो करेंगे, नकारात्मक चीज़ें उनका पिक्चर पेंट करेंगे, ठाकुरों के प्रति करेंगे। तो इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, और आशा करते हैं कि वो अपने इस बयान के लिए माफ़ी मांगेंगे। और हम समाजवादी लोग जिसे किसी जाति विशेष में देख के धर्म की राजनीति करते हैं, अगर भाजपा तो उसका विरोध करते हैं। और इतिहास की बात कर लें, ये भाजपा का विरोध हम क्यों करते हैं कि इतिहास बदलने का प्रयास करते हैं। वो ठाकुरों का भारत के निर्माण में, भारत के रक्षा में उसका कितना योगदान है, कोई भी व्यक्ति जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो इतिहास पढ़ा है, वो जानता है। किसी लेखनी को लेकर के आधार बनाकर जाति विशेष पर नकारात्मक टिप्पणी करना ये उचित नहीं है। मनोज झा के समर्थन में उतरे आरजेडी प्रवक्ता। वहीं इस पर राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने मनोज झा का समर्थन करते हुए कहा कि राज्यसभा सांसद मनोज झा की बातों का मतलब लोग समझ नहीं पाए। ठाकुर किसी के अंदर भी हो सकता है, ये अहंकार है, उसे जब तक नहीं निकाला जाएगा तब तक स्वीकार्यता नहीं मिलेगी। कुछ लोग मनोज झा के शब्दों का मतलब नहीं समझ पाए हैं, वो अलग से व्याख्या करने की कोशिश न करें। मनोज झा के टिप्पणी पर भाजपा ने बोला हमला। मनोज झा के इस टिप्पणी पर भाजपा ने भी हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि जिस तरीके से राजद के राज्यसभा सांसद ठाकुरों के विरुद्ध बोलकर राजपूतों को अपमानित कर रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि राजद राजपूतों पर ज्यादती और राजपूतों का दमन करने वाली पार्टी है। राजद के राज्यसभा सांसद श्री मनोज झा ने जिस तरह से ठाकुरों के विरुद्ध में कविता पढ़ी है, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। उनको पता नहीं है कि श्री राम के वंशज, महाराणा प्रताप के वंशज, पृथ्वीराज चौहान के वंशज, महारानी लक्ष्मीबाई के वंशज को इस तरह से गाली देना, अगर भारत के इतिहास से ठाकुरों का नाम हटा दिया जाए तो यह देश इतिहास विहीन हो जाएगा। लेकिन ठाकुरों को अपमानित करना यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं राष्ट्रीय जनता दल में अगर थोड़ा सा भी स्वाभिमान बचा है तो उनको पार्टी से निकाला जाए। और मैं उनके विधायक को इसके लिए साधुवाद देता हूं कि उन्होंने अपने दल में रह करके उनका पुरजोर विरोध किया है। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह से किसी जाति विशेष को अपमानित करता है और उसको सरेआम सदन में, संसद में गाली बकता है। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, इसका मैं घोर निंदा करता हूं। एक और तेजस्वी यादव राजद में हमेशा
A to Z की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी के नेता अक्सर समाजवाद के नाम पर हिंदुओं और उनके धर्म ग्रंथों और उनकी जाति पर टिप्पणी करने से बाज नहीं आते। इस बार मनोज झा के बयान ने राजद पार्टी के भीतर ही आग लगाने का काम किया है। अब देखना होगा कि इस आग की लपट को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और उनके बेटे तेजस्वी कैसे बुझा पाते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।